जय हिंद, वंदे मातरम। इससे पहले वीडियो में हमने आपसे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा चुके हैं। आइए अगले वीडियो में हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कुछ पैरों और कुछ उनके सिरों की बात होती है। इससे काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे क्वेश्चन हमेशा इसको पूछना ही होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ गडेड़िया अपनी भेड़ें चरा रहे थे। यदि जमीन पर कुल 230 पैर और उनके सिरों की संख्या कितनी है 60, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ गडेड़िया अपना भेड़ चरा रहे थे, इसमें ज़मीन पे कुल कितने पैर पड़े हैं। भाई चरा रहे होंगे तो कुछ पैर भी तो पड़े होंगे। टोटल 230 पैर पड़े हैं और उनके सिरों की संख्या कुल कितनी है 60, तो भेड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए अब जैसे आप मानते हैं कि भैया भेड़ में कितने हैं, भेड़ के कितने 4 पैर होते हैं और इंसान के 2 पैर होते हैं, तो टोटल मिला जुला के कुल कितने पैर हुए 230, लेकिन सिरों की संख्या कितनी है 60 है। ठीक, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए मान लेते हैं गडेड़िया कितनी है। मान लिया क्या पूछा है, भेड़ों की संख्या ना। मान लिया गडेड़िया x जी, गडेड़िया x। अब भेड़ कितना है हमारा, भेड़ कितना है y। ठीक है, अब टोटल कुल कितने पैरों की संख्या है, कुल पैरों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल पैरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या, क्वेश्चन में दिया है ना, कुल पैरों की संख्या कितनी है, यानी 2 आदमी और 4 भेड़ 230। ये समझ में आया आप लोगों को? क्यों? क्योंकि जो इंसान के होंगे तो 2 पैर होंगे और जो भेड़ हैं उनके 4 पैर होंगे। टोटल पैरों की संख्या कितना आ गया 230। ये चीज़ आपने ध्यान दिया, देखिए 2 यहाँ पे हर जगह कॉमन है। ये 2 से हम भाग करते हैं तो x + 2y बराबर 115। ठीक, ये 2 इक्वेशन बना के इसको हम हल करेंगे। पहला इक्वेशन बना जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके बाद उसने कहा कि इसमें कुल सिरों की संख्या कितनी है 60, तो अब देखो सिरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या क्या होगा, x + y बराबर 60। क्लियर यहाँ तक? x + y कहाँ है, x हमने भेड़ माना, सॉरी गडेड़िया माना है, और y हमने भेड़ माना है। ये समीकरण आपका सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? चलिए समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, क्लियर, 1 और 2 को यदि हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, x + 2y बराबर 115 और x + y बराबर 60 आ गया। अब यहाँ से घटा देते हैं माइनस, यहाँ पे जो अपने माइनस आने का मतलब यहाँ पे प्लस 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 माइनस हो जाता है। इसके हिसाब से ये हमेशा साइन चेंज होता है। यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, और यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस होता है। क्लियर है? चलिए माइनस, यहाँ माइनस। ठीक, प्लस और माइनस कट गया और 2x में y कटेगा, y क्योंकि y का मान यहाँ माइनस हो गया, तो 2y में तो y का मान कट गया तो y बचा, और 115 में 60 जाएगा, ये 5 और 6 5 5। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 55। तो y की वैल्यू हमने क्या माना है, y की मान में हमने भेड़ माना है। ठीक, तो क्वेश्चन अब क्या पूछा है कि भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भेड़ों की संख्या कितनी है 55। क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ टोटली मैच किया जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग
देकर मूल संख्या का दोगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यूपी टेट में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस क्वेश्चन आपको घुमा दिया है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर लेते हैं। किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देने पर मूल संख्या का दोगुना घटाने पर वह क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले वो संख्या क्या है, माना वो संख्या x, माना वह संख्या x है। क्लियर। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि 8 गुने को, तो संख्या 8 गुना बराबर संख्या 8 गुना बराबर 8x, ये ना क्वेश्चन के हिसाब से। अब उसने कहा कि 4 से भाग देकर, तो 4 से हम भाग भी देते, जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे हम करेंगे। तो हम 4 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा 8x और बटे में 4, 4 दूना 8 बराबर 2x। 4 से जो भाग दिए उसको हमने कितना आया, 2x आया। ठीक, अब आगे क्या पढ़ते हैं, मूल संख्या का दोगुना घटाने पर। तो मूल संख्या इसमें कितना है, दोगुना घटाने पर, तो मूल संख्या के दोगुना घटाने पर। फिर मूल संख्या ये है, इसके दोगुना को यानी 2x। ठीक, और उसके बाद इसे 4 से भाग देने के बाद ये 2x आया, माइनस 2x घटा दिया हमने, तो कितना आंसर आया, 2x में 2x कट गया तो 0। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सी। समझ में आया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 756 गुणे 938 गुणे 872 का इकाई अंक याद कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप यूपी टेट के किसी भी से उठा के पेपर में देख लीजिए, ये इकाई से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछना ही है और ये हमेशा पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इकाई का अंक याद कीजिए। तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। तो सबसे पहले जब कोई भी काउंटिंग होती है, सपोज मान लीजिए काउंटिंग है, ठीक है, तो पहले जो हम लोग पढ़ते हैं इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे आप लेते हैं 1001, तो इकाई का अंक पहला, दहाई का अंक दूसरा और सैकड़ा का अंक तीसरा। ठीक, तो ये सैकड़ा बराबर 100 के बराबर हो गया, दहाई का मतलब 10 के बराबर और इकाई का अंक सिंगल डिजिट के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, 756 गुणे 938 गुणे 872। क्वेश्चन यही पूछा आपसे। तो इसमें क्या पूछा, इकाई का अंक। हमने इकाई का अंक क्या किया, सबका इकाई का अंक ये है ना। तो हम केवल इकाई के अंक को लेंगे, बाकी अंक को छोड़ देंगे। तो इकाई का अंक ये लिया, कितना आया, 8 छक 48 आ गया। क्लियर है। और फिर हम इसके इकाई का अंक ये है, इसके इकाई का अंक हम इसके साथ ले लेंगे, कितना है, 8 दूना 16 आ गया। तो अब इसने पूछा कि इस पूरे क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि इकाई का अंक वही होगा जो पहला डिजिट होगा, 6। तो ये हमारा आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 3 के साथ टोटली मैच भी होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की।
चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने ला सकें। ठीक, यूपी टेट की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं ये, सारे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादा टाइम नहीं यूपी टेट में है, केवल मात्र 2 महीने की टाइमिंग है और ये जुलाई में ही पेपर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 का 15 के बराबर है, तो संख्या याद कीजिए। मान लेते वो संख्या x है, x है, x का 3/7 का, ये हमेशा जान लीजिए का मतलब क्या होता है, गुणा, और 1/4 गुणे 2/5 किसके बराबर है, 15 का। इससे इक्वेशन है। ओके, चलिए बात करते हैं x। तो अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कट सकता है क्या, तो देखते हैं 2 दूना 4 आ गया। तो अब हमारा हो जाएगा 3x बटे में 5 दूना 10 और 10 सते 70 बराबर 15 आ गया। अब हम 75 कर देते हैं, इधर गुणा कर कर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 3x बराबर 15 गुणे 70 आया। क्लियर, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 70 और बटे में 3 आ गया। तो अब देखिए कुछ कट सकता है तो काट दीजिए, और नहीं कर सकता है तो गुणा कर दीजिए। 3 5 15, 5 बार में गया, 7 5 35 यानी 350। ये हमारा आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ टोटली मैच कर गया। ओके, इसी प्रकार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपके सामने लेते आएंगे और इजी वे में आपको समझाएंगे, जिससे आपको पहले ही वीडियो या पहली क्लासेस में आपको समझ भी आ जाएगी। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन इससे सेम पहले, बस हल्का सा क्वेश्चन में चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, भैंसों और बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या को दोगुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या कितनी है। सेम है ना, बत्तख की संख्या कितनी होती है, बत्तख के पैर कितने होते हैं, 2। अब भैंसों की संख्या कितनी होती है, भैंसों के पैर कितने होते हैं, 4, और बत्तखों को कितने पैर होते हैं, 2। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए मानते हैं, माना भैंस बराबर x और बत्तख बराबर y। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि पहले आप ये जानेंगे कि उनके पैरों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए कुल पैरों की संख्या कितना है, भैंस के 4 हैं और बत्तख के 2 हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब भैंस के जब पैर हैं तो जाहिर सी बात है सिर भी होंगे, तो सिरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम सिर की संख्या क्या है, भैंस का x और बत्तख का y है। क्लियर है। चलिए बात का अब आगे पढ़ते हैं। अब उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या देता है कि संख्या 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। क्या है, 24 अधिक पैर हैं। तो उसमें सिरों की संख्या क्या है,
एक्स प्लस वाई, ठीक, बराबर 4x प्लस 2y। दोनों इक्वेशन हमने बराबर किया, लेकिन अभी भी इक्वेशन बराबर नहीं है। तो अभी इसकी जो कंडीशन है क्या है कि अब भैंसों और बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या, जो सिर है संख्या पैर से 2 गुने से 24 अधिक है। क्लियर है? तो अब अधिक है तो गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2x 2y प्लस 24 बराबर 4x और प्लस 2y। क्लियर है यार? क्लियर? अब यहाँ आप देखते हैं 2y को यदि बराबर किधर है प्लस है तो इधर माइनस में आएगा, 2y से 2y कट गया, ठीक। ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये 2x माइनस 4y बराबर, ये प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? 4x, ठीक। तो यहाँ पे माइनस 2x बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/2, और 2 से कट लेंगे तो ये कितना हो गया 12। यही हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर डी के साथ टोटली मैच कर गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे क्वेश्चन बस इस चीज़ को पे ध्यान दीजिएगा कि भैंस के पैरों की संख्या कितनी है और जो सेकंड दिया हुआ है बत्तखों की संख्या कितनी है। इस चीज़ को आपने जान लिया और इक्वेशन बना लिया कि ये कहीं से क्वेश्चन आपको गलती नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है, तो संख्या क्या है या संख्या चुनिए, कौन सा संख्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन दो कंडीशनों के साथ दिया हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है 72, और उसके द्वारा एक दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो संख्या x, तो इसमें कोई बड़ी संख्या होगी कोई छोटी संख्या होगी। तो माना बड़ी संख्या a, छोटी संख्या b। ठीक, अब हम क्या पूछता है उसमें कि अंतर कितना है। ठीक है, अंतर कितना है, तो a माइनस बी बराबर 72। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंडेबल करता है। अब पर एक कंडीशन क्या दिया है, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 आता है। तो बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या से भाग देने पर कितना आता है, भाज्यफल 4 आता है। ठीक, तो a बराबर कितना हो गया 4b, समीकरण नंबर 2। हाँ तो क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे a की वैल्यू 4b दिया है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि a की वैल्यू यदि हम यहाँ रख लेते हैं तो हमें b की वैल्यू पता चल जाती है, b की वैल्यू पता चल जाती है ना। तो लिखेंगे a की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगी a माइनस बी दिया हुआ ना, यहाँ पे 4b माइनस बी बराबर 72, तो यहाँ पे 3b बराबर 72,
तो b बराबर 24 आ गया। b बराबर कितना आ गया? 24 हो गया। अब केवल 24 b की वैल्यू देख के भी ऑप्शन नंबर बी से ही टोटली मैच कर गया। यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ से आप चाहे तो आप ऑप्शन पकड़ अपनी टाइमिंग को बचाने के लिए ऑप्शन को पकड़ के यहाँ पे सही कर देते हैं, लेकिन हम आपको वेरीफाई के लिए a की वैल्यू भी दिखलाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है तो आपको दिखलाया हुआ है b की वैल्यू आ गई 24 ना। अब उसके बाद b की वैल्यू समीकरण 1 में यदि रख लेते हैं तो ये हमारी वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी। तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना है? 72। इतना ही दिया है ना, तो b की वैल्यू रख लीजिए। a माइनस 24 बराबर 72, तो यह a बराबर 72, ये माइनस है, बराबर कितना जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया? 96, यानी a की वैल्यू 96 और b की वैल्यू 24, यानी टोटली ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आगामी यूपी टेट के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन हम आपके सामने ला सकें। आज के लिए रहने देते हैं, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।